जय हिंद बच्चों। एवरी मैथमेटिकल इक्वेशन इज द इमेज ऑफ गॉड, एवरी डिजिट एवरी नंबर इज माय फ्रेंड। ये कहने वाले एक महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजम का आज जन्मदिन है। जन्मदिन देखेंगे कि श्रीनिवास रामानुजम कितने सीमित संसाधन पे एक महान विभूति, एक महान गणितज्ञ बनते हैं। और उन्हीं के जन्मदिन पर 22 दिसंबर पर राष्ट्रीय गणित दिवस पूरे देश भर में मनाया जाता है। आइए देखते हैं। रामानुजम का प्रतिबिंब देखिए पहले आप लोग। देखिए कितना ध्यान मग्न, कितना एकाग्र प्रतिबिंब में देख करके, फोटो देख करके मुझे एक अजीब शांति मिलती है। मेरे प्रथम आदर्श, मेरे प्रथम गुरु श्रीनिवास रामानुजम है। बाद में विवेकानंद और लोग जुड़ते गए। आइए देखते हैं इनका मुख्य जीवन और कार्य। 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? कि श्रीनिवास रामानुजम का आज ही जन्म हुआ था। आइए, इनका पूरा नाम श्रीनिवास रामानुजम। श्रीनिवास इनके पिता का नाम था, रामानुजम इनका नाम था। जैसा मैं बता चुका हूं एक बार, दक्षिण भारत में एक परंपरा है पिता का नाम लेकर चलने की, एक परंपरा वहां पे है। और इनका प्रसिद्ध कथन का है, एवरी मैथमेटिकल इक्वेशन इज द इमेज ऑफ गॉड। प्रत्येक गणितीय समीकरण ईश्वर का प्रतिबिंब है। प्रत्येक गणितीय समीकरण जिसमें गणित है वो ईश्वर का प्रतिबिंब है। आप सोच सकते थे रामानुजम गणित के प्रति उनका लगाव और झुकाव कितना ज्यादा था और कितना प्रबल था। आइए देखते हैं इनका जन्म। इनका जन्म हुआ था 22 दिसंबर सन 1887 में, 19वीं सदी में। ईरोड एक जगह है कोयम्बटूर जिले में, और मुख्य राज्य तमिलनाडु है जहां से कलाम साहब जन्म लिए हैं। दक्षिण भारत की एक परंपरा, बहुत महान महान विभूति वहां से पैदा हुए। सीवी रमन, अब्दुल कलाम, श्रीनिवास रामानुजम। इनकी माता का नाम स्वर्गीय कोमल ताम्मल ज्योतिष की जानकार थी। और नामगिरी देवी की बहुत बड़ी भक्त थी, बहुत बड़ी भक्त थी। नामगिरी देवी जैसे कुल देवी होती है, जैसे अपने वहां किसी काली माँ कुल देवी है, किसी की दुर्गा माँ कुल देवी है, इसी तरह नामगिरी देवी जो थी श्रीनिवास रामानुजम कुल देवी थी। और उनकी जो माता थी कोमल ताम्मल, ये इनकी बहुत बड़ा भक्त थी नामगिरी देवी की, और ज्योतिष की अच्छी खासी जानकार थी। इनके पिता का नाम श्रीनिवास अयंकर था, जो एक साहूकार की यहाँ पैसा वसूलने का काम किया करते थे। मालगुजारी और माल रखत वहां पैसा वसूलने का काम किया करते थे। पत्नी का नाम जानकी था। प्रारंभिक शिक्षा कक्षा 10 पास की है। आगे कक्षा 10 में पूरा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे टॉपर थे और सब विषय में इनके ठीक ठाक नंबर थे, अच्छे नंबर थे, गणित में 100 में 100 थे। आगे की पढ़ाई में वही गणित की रुचि आगे आ गई। बाकी विषय किनारे, गणित सर्वप्रथम गणित पढ़ते थे, गणित में 100 में 100, 11th में, बाकी विषय में फेल। एक बार फेलोशिप देकर फिर मौका दिया गया कि आप प्रयास करिए कि 11th 12th पास हो जाए। फिर वही गणित सबसे आगे, बाकी विषय किनारे, गणित में 100 में 100, बाकी विषय में फेल। फलस्वरूप इनकी मूल योग्यता जो थी ओनली हाई स्कूल। केवल हाई स्कूल के व्यक्ति ने विश्व में अपनी प्रतिभा का, अपनी योग्यता का डंका बजवाया। आइए उसको भी समझते हैं। 13 वर्ष की आयु में इन्होंने एस.एन. लोनी की किताब ट्रिग्नोमेट्री को पूरा सॉल्व कर लिया। एस.एन. लोनी ट्रिग्नोमेट्री की एक बहुत अच्छी बुक होती है, उनको पूरा सॉल्व किया। बर्नौली प्रमेय को इन्होंने पूरा सॉल्व कर लिया, और तो और आयलर प्रमेय की खोज कर दी। अब सोचिए 13वीं में पढ़ने वाला लड़का आयलर प्रमेय का खोज कर डाले। एक तरह से देखा जाए तो एक असंभव बात लगने वाली, संभव कैसे, लेकिन प्रकृति में सब कुछ संभव है। नेचर सब व्यवस्था करती है। यहाँ पे उन्होंने वास्तव में खोज किया, आयलर प्रमेय का खोज कर लिया इन्होंने। और ये इनके मुख्य सहयोगी हार्डी थे, और हार्डी हार्डी और लिटिलवुड इनके मुख्य सहयोगी थे, जो इनके कार्य को आगे बढ़ाए, इनका काफी सहयोग किए। इनको पहला रॉयल फेलो सम्मान इनको इंग्लैंड में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में दिया गया। पहले भारतीय ऐसे हैं इनको रॉयल फेलो सम्मान दिया गया। इनके आगे इनके प्रमेय जो टोटल हैं 3542 प्रमेय हैं इनके, 3542 प्रमेय हैं। और ये प्रमेय ऐसे हैं जिनको सुपर कंप्यूटर आज भी सुपर कंप्यूटर डिकोड नहीं कर पाए, पढ़ नहीं पाए हैं कि 10 लाइन के बीच में, 2 लाइन के बीच में 10 लाइन गायब कैसे हैं, 2 लाइन के बीच में 20 लाइन गायब कैसे है। इतना इस लाइन गायब करने वाला मानवीय मस्तिष्क कितना प्रबल हुआ होगा, ये सोच के हम समझ के एहसास कर सकते हैं। और प्रमेय हार्डी इनके बहुत बड़े मित्र थे। अब थोड़ी सी इनकी जीवन यात्रा में बता दे रहा हूं, तो मैथमेटिकल टर्म में जो चीजें हुई, ये बहुत ही, जब 10वीं के बाद 11th 12th फेल हो गए, इनकम उम्र में इनकी शादी करा देगी। श्रीमती का नाम इनके जानकी था। तो प्रेशर पड़ा, इकोनॉमिकल प्रेशर पड़ा कि भाई कुछ काम करिए, आप गणित में खोए रहते, कुछ इनकम का सोर्स जुटा के लेके आइए। तो एक कलर का काम इनको मिल गया।
एक मैनेजर के यहाँ पेपर वर्क वहां होता था, वहां काम किए। बाकी सभी लोग दोपहर के समय उठ करके चाय पीते थे, कुछ गप उनका चलता रहता था, लेकिन रामानुजन कुर्सी बैठे रहते थे, कुर्सी पे बैठे रहते थे। बाकी सब लोगों के लिए आश्चर्य का केंद्र रामानुजन उस फर्म, उस फैक्ट्री में। यह बात धीरे धीरे उठते उठते मैनेजर के पास पहुंची। मैनेजर ने कहा, अच्छा ठीक है, एक दिन मैं देखता हूं कौन सा आदमी है जो कुर्सी दोपहर में बैठ के पता नहीं क्या लिखता पढ़ता रहता है। लोगों ने ऐसा कुछ बता दिया। एक दिन मैनेजर जांच करते हुए आए, रामानुजन के टेबल पे, रामानुजन घबरा गए, उठे, हाँ बताइए सर। तो कहे कि क्या कर रहे हो? कहे कि सर मैं इस समय तो मतलब छुट्टी का समय, मैं अपना कुछ काम कर रहा हूँ, कुछ गणित का काम कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि और ऑफिस का काम? उन्होंने देखा फैक्ट्री का अपडेट थे, एकदम परफेक्ट तरीके से किए गए थे। उन्होंने कहा आप लिखते क्या, लाई थोड़ा देखा जाए। जब देखा उन्होंने कहा, अरे भाई आपको तो गणित का बादशाह होना चाहिए, पूरा ड्राल गणित से भरा हुआ, गणित के समीकरणों से भरा हुआ, प्योर नंबर सिस्टम पे पूरा पेपर भरा हुआ। पैसा कम रहता था तो लिखे गए पेपर पे दूसरे कलम, नीले कलम से लिखे गए पेपर रेड कलम से लिख करके अपनी मैथ की जिज्ञासा को शांत करते थे। उन्होंने देखा कि इतना लगनशील आदमी है, भले ही भारतीय है तो क्या हुआ, योग्यता इसमें कूट कूट की भरी हुई है, गणित की योग्यता तो इसके आगे कोई टिक नहीं पाएगा। तो उन्होंने क्या किया, पूरे उस पेपर को उठा करके पूरा बाइंडिंग किया, पूरा एक्यूमुलेट किया, इकट्ठा किया, और उसके बाद उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी हार्डी के पास भेज दिया। हार्डी और लिटिल बुक दो बहुत अच्छे गणितज्ञ थे और उन लोगों में क्वालिटी को एक्सेप्ट करने की आदत थी। तो हार्डी के पास जब गया तो हार्डी को लगा कि बहुत ही महान गणितज्ञ होगा, अब करें क्या। जब बहुत ही महान गणितज्ञ होगा, इसकी व्यवस्था यहां बुलाया जाए, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में ही बुलाया जाए और उसको देखा जाए, काम के साथ में कुछ मिलकर काम किया जाए। हार्डी ने भारत सरकार को रिकमेंडेशन किया कि रामानुजम को यहाँ भेजा जाए। हाहाकार मच गया, एक भारतीय को एक अंग्रेज रिकमेंडेशन कर रहा है, तो लेकिन योग्यता बहुत बड़ी चीज है। उन्होंने रिकमेंडेशन किया और यहाँ से रामानुजम गए, इंग्लैंड गए, इंग्लैंड में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी गए। सोचिए उस देश में गए जो देश भारत में उसको गुलाम बना कर रखा था। और इसका प्रसिद्ध एक कथन था, इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। भारतीय और कुत्ते यहाँ परमिट नहीं है, उनकी अनुमति नहीं है। वहां जाकर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जाकर गणित में अपनी प्रतिभा से वहां डंका बजाना, अपने प्रतिभा का लोहा मनवाना, ये रामानुजम जैसे व्यक्तित्व का ही कार्य है। वहां जाने से पहले इनकी माता जी 2 वचन ली कि हे मुझे 2 वचन दीजिए, आपके कभी जीवन में नशा नहीं करेंगे, कभी मांस का भक्षण नहीं करेंगे, शुद्ध सात्विक भोजन करेंगे। इन्होंने अपनी माता को वचन दिया। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जा करके अपने हाथ से पूरा खाना बना करके टिफिन ले करके एक कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जाते थे और वहां जाने के बाद से अपना एक कार्य करते थे। कई बार क्या होता था, क्लास वगैरह में, फेलोशिप के क्लास में कई लोग इनको पीट देते थे अंग्रेज सब, ये पुअर इंडियन आकर के हम लोगों से 20 बनने का प्रयास कर रहा है। उनका सवाल लगता था 1 मिनट में, रामानुजम सवाल लगाते 10 सेकंड में, 5 सेकंड में। इस तरह से रामानुजम ख्याति बढ़ती गई और कुछ जलने वाले लोग भी बढ़ते गए, क्योंकि वो भारतीय थे और अपना देश गुलाम था। लेकिन 2 व्यक्ति, हार्डी और लिटिल बुक, विशेषकर हार्डी ने काफी इनका हेल्प किया। रामानुजम वहां ठंडक पड़ती है, रामानुजम खाना बनाते, अपना थेसिस, अपना पेपर लेने जाते, वहां पे काम करते और काफी उन्होंने काम किया हार्डी साथ मिलकर के। हार्डी इनका पेपर और वर्क देख करके दंग रह गए। कितना सीमित संसाधन, जिस व्यक्ति की योग्यता और पढ़ाई केवल हाई स्कूल तक हुई हो, कोई सपोर्ट नहीं था। तो हार्डी पूछते थे, बताया रामानुजम आप इतना गणित में अद्वितीय प्रतिभा कहां से लाए हैं? तो उनका जवाब ही होता था कि जो मैं बताया हूं, नामगिरी देवी, जो उनकी माता जी बहुत बड़ी भक्त थी, पुजारिन थी, ये नामगिरी देवी का आशीर्वाद है। जब कभी भी रामानुजम सो जाते थे, सवाल लगाते, थक जाते थे, नहीं लगता था, नया प्रमेय का निजात या खोज नहीं हो पाता था, ये सो जाते थे, सपने में नामगिरी देवी जी आती थी, उनका मार्गदर्शन करती थी। ये सुनने और कहने में एक अजीब सा बात लगेगा कि क्या है संभव है? बिल्कुल संभव है। साधना का स्तर इतना ऊंचा उठ जाए वो भी संभव है। अब दक्षिण भारत में से तमाम घटनाएं हुई हैं, अपने उत्तर भारत में इतना आक्रमण हुआ है, इसलिए हम लोग मूल पद्धति, मूल अपने कर्म को, अपने मूल साधना पद्धति को भूल बैठे हैं। बहरहाल हम आगे देखते हैं। तो रामानुजम वहां उनकी तबीयत खराब हो गई। तबीयत खराब होने के कारण हार्ड वर्क करते थे, खाना अपने हाथ से बनाते थे, नहा धो करके, अपना स्नान कर करके, स्नान वगैरह कर करके, पूजा वगैरह कर करके, भोजन बनाए, फिर अपना खाना बनाए, धोती कुर्ता पहन करके उनको ठंडक लग गई, वीकनेस हो गए, भोजन पे ध्यान देते नहीं थे। वहां से इंग्लैंड से, कैम्ब्रिज से यहाँ भारत आए। भारत में आए, जैसे मैं बताया हूं, यहाँ पे 3542 प्रमेय इन्होंने खोज, 3 वॉल्यूम है, रामानुजम फर्स्ट, रामानुजम डायरी सेकेंड, रामानुजम डायरी थर्ड, 3 डायरी है। 3 डायरी में इन्होंने अपने प्रमेय को संकलित किया है, बहुत अच्छे तरीके से व्यक्त किया है।
और वहां से भारत आए और भारत आने के बाद से कुछ ही दिनों बाद इनका स्वर्गवास हो गया। और इनका स्वर्गवास 26 अप्रैल 1920 मात्र 33 वर्ष की अवस्था में। सोचिए कोई उम्र है, आज के परिवेश में लोग 33 वर्ष तक तैयारी कर रहे हैं सर्विस पाने के लिए, और ये 33 वर्ष की अवस्था में 3542 प्रमेय को छोड़ के गए हैं, समाज को, पूरे विश्व को दे के गए। ऐसे लोग मरते नहीं, ऐसे लोग अमर होते हैं। इनकी एक जीवनी घर में रखिए, बच्चों को दीजिए, बच्चों को एहसास हो कि हम कितने बड़े गणितज्ञ के देश के वंशज हैं, हमारे पूर्वज कितने महान थे। और इनकी जो प्रमेय था और ये जो चीजें थी, एक बार क्या हुआ, इनकी तबीयत डाउन था कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, तो हार्डी उनसे मिलने गए। गाड़ी का नंबर 1729 था। कहें कि रामानुजम से कहे कि देखिए रामानुजम जी, ये बहुत ही मनहूस संख्या है, क्योंकि 1729 की क्वालिटी में देखेंगे आप, ये विभाज्य नहीं है, और एक तरह से कहेंगे बहुत मनहूस टाइप की संख्या है। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये बहुत ही मजेदार संख्या है, इसे 12 और 1 के घन के योग के रूप में लिख सकते हैं, तथा 10 और 9 के घन के रूप में लिख सकते हैं। हार्डी ने कहा वाह भाई, आप तबियत खराब है फिर भी इनको संख्याओं से इतना प्रेम है, इतना लगाव है कि देखते ही बता दिए हैं कि 2 तरह के घनों के रूप में इसको लिख सकते हैं, योगफल के रूप में लिख सकते हैं। तभी से इस संख्या को रामानुजम संख्या या हार्डी रामानुजम संख्या कहते हैं। हार्डी ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एक स्केल बनाया था। हार्डी खुद एक बहुत बड़े गणितज्ञ थे, लिटिल वुड बहुत बड़े गणितज्ञ थे, हार्वर्ड गोल्डस्टीन समकालीन बहुत बड़े गणितज्ञ थे। 100% मैथमेटिशियन के अवार्ड केवल रामानुजम को दिया गया। हार्डी ने खुद अपने आप को स्केल पे 80% पे रखा, 80% पे रखा, लिटिल वुड को 75% पे रखा, गोल्डस्टीन को यहाँ रखा, लेकिन रामानुजम को यहाँ 0 ले और यहाँ 100 ले। रामानुजम को 100% मैथमेटिशियन के अवार्ड हार्डी ने दिया। इतना बड़ा सम्मान एक भारतीय को, और भी एक विदेश देश में, जो देश अपने पर राज कर रहा है। सोचिए, हार्डी को भी रिस्पेक्ट, सम्मान देना चाहिए। हार्डी ने इतना गुण को, ग्राहिता को, इतने क्वालिटी को, इतनी योग्यता को सम्मान दिया, और इनकी मृत्यु हो गई। काफी समय से लोग मरते नहीं है, मैं पहले चर्चा कर चुका हूं। एक बहुत बड़े साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टीन हुए 20वीं सदी के। ऐसा कहा जाता है कि रामानुजम का आईक्यू अल्बर्ट आइंस्टीन से ज्यादा है। मैं बता रहा हूं, अल्बर्ट आइंस्टीन ने खुद स्वीकार किया है कि रामानुजम की जो गणितीय वेद्यता थी, जो गणितीय संकलन था, और जो लगाने का तरीका है, अपनी जीवनी में मुझसे बेहतर है। कि रामानुजम के पास कोई संसाधन नहीं। अल्बर्ट आइंस्टीन तो काफी पढ़ाई, ऊंची दर्जे तक की पढ़ाई करके अपना शोध किए, लेकिन रामानुजम केवल 10वीं पास, कोई संसाधन नहीं, तब उन्होंने काम किया। और आइंस्टीन ने खुद ये स्वीकार किया अपने 2-2 बार अपने हस्तलिखित पुस्तक में, रिटेन में, अपने बायोग्राफी में इन्होंने स्वीकार किया रामानुजम की आईक्यू, बुद्धि लब्धि जो है, इंटेलिजेंस कोशेंट है, मुझसे बेहतर है। इस तरह हम कह सकते हैं आइंस्टीन को हम लोग इतना रिस्पेक्ट देते हैं, आइंस्टीन से बड़े आईक्यू वाले अपने देश में श्रीनिवास रामानुजम हुए हैं। इनके प्रति श्रद्धा और सम्मान अपने आप आपके हृदय में, आपके मन में जागृत हो जाएगी। और एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन पे 2 फिल्में बन चुकी हैं। विश्व का एक लौता साइंटिस्ट या मैथमेटिशियन कहिए जिन पे 2 फिल्में बन चुकी, एक फिल्म हॉलीवुड में और एक फिल्म दक्षिण भारत या बॉलीवुड में कह सकते हैं। पहला हॉलीवुड में जो बनी है, द मैन हैज न्यू इन्फिनिटी। द मैन हैज न्यू इन्फिनिटी एक हॉलीवुड में फिल्म बनी हुई है, और दक्षिण भारत में रामानुजम नाम से ही फिल्म बनी हुई है। आप लोगों को जब कभी समय मिले तो आप उसको देख करके समझ सकते हैं रामानुजम कितना बड़ा योगदान रहा है। जब कभी गणित विषय आपको कठिन लगे, जब कभी गणित विषय पढ़ने बैठे हैं, आपको रियलाइज हो मुझे समझ में नहीं आ रहा, एक बार कल्पना करिए कि रामानुजम जी मेरे पास बैठे हुए हैं। मैंने इस टेक्निक को अपनाया, और जो भी गणित सीखा है इसी टेक्निक को अपना करके ही सीखा है। मैं मान लेता हूं, मैं 2 कुर्सी रखता था और अभी भी रखता हूं, जो कुछ नया कुछ सीखना होता है। एक कुर्सी पे मैं मानता हूं रामानुजम जी बैठे हुए हैं, एक कुर्सी बैठ के मैं पढ़ता हूं और मैं उनसे वार्ता कर रहा हूं। क्योंकि देखिए, गीता भी क्या कहती है, आत्मा अजर और अमर है। पॉजिटिव एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी स्पेस में वैसे भ्रमण कर रही है, रोटेट कर रही है, घूम रही है। तो क्या उनकी एनर्जी नहीं होगी? बिल्कुल होगी। उनकी आत्मा नहीं होगी? बिल्कुल होगी। जिस तरह का आवाहन करेंगे आप, उस तरह के इस रामचरितमानस होता है, हनुमान जी को एक स्थान दिया जाता है। जब भी आप मैथ पढ़ने बैठे, एक स्थान उनके लिए भी रखें। कुर्सी न रखें तो मान के चले अपने किसी भी सोफे पे ही बैठे हैं, अपने किसी मेज पे ही बैठे हैं, अपने किसी कुर्सी पे ही बैठे हैं। ये मान करके जब मैथ लगाएंगे आप, मैथ में बहुत अच्छी प्रगति होगी, मैथ आपको सहज और सरल लगेगा। इतने महान गणितज्ञ के देश के होने के बाद भी हम मैथ में कमजोर हैं, ये हमारे दुख और बहुत ही शर्म की बात है। इस तरह हम इनको एक विनम्र श्रद्धांजलि देते हैं और इनको बताते हैं कि ऐसे ऐसे महापुरुष, एक भगवान से प्रार्थना भी करते हैं, ऐसे महापुरुष अपने देश में बार बार अवतरित होते रहे। एक बार श्रीनिवास रामानुजम को विनम्र श्रद्धांजलि है मेरी, और मेरे एक प्रथम आदर्श हैं। और जो भी इस वीडियो को देखे किसी के माध्यम से, मेरे माध्यम से, चाहे अन्य किसी स्रोत के माध्यम से किसी के पास पहुंचे, बच्चों तक पहुंचाने का जरूर
कष्ट करेंगे, क्योंकि देखिए अच्छे कामों का फैलाने का पुण्य सबको मिलता है। इसको फैलाइए और पुण्य का लाभ लीजिए, क्योंकि गणित जिसके पास, जो आजकल यहाँ बच्चों का बेस बहुत कमजोर है, गणित का बेस बहुत कमजोर है, जिसके पास जाएगा वो समझे कि हम रामानुजम के वंशज हैं, क्यों हमारा कमजोर रहेगा। हम भी लाइए आज गणित आज से पढ़ना शुरू करते हैं, स्टार्ट करना शुरू करते हैं। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।